मानना पड़ेगा चाची, आपने सपेरे का गेम बजा दिया। हम तो जन्म से बहादुर है। वो तो कहा है ना कि हमको बहादुरी दिखाने का मौका अभी मिलो है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जरूरी काम ये है कि इससे पहले कि बिट्टू भैया को पता चले, हमें विशाखा को कहीं बहुत सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। चलो। प्रेम भैया, विशाखा विशाखा मुझे छोड़कर चली गई। और ये तुझे किसने कहा? ये देखिए भैया, ये विशाखा का फोन है। कभी भी अपना फोन घर पर छोड़कर नहीं जाती। उसने अपना फोन घर पर छोड़ा है। इसका एक ही मतलब होता है कि वो नहीं चाहती कि मैं उसे ढूंढ सकूं। मैं कहीं नहीं गई हूँ बेबी, मैं यही हूँ, देखो। इधर देख, तूने कोई गलती नहीं की ना, यही तेरी गलती है। कैसे? आजकल क्या होता है ना, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है जो थोड़े रेड फ्लैग हो, जो थोड़ी गलती करे, ताकि वो उसको मनाने के लिए ना उससे कान पकड़ के सॉरी बुलवा सके। तो ठीक है भैया, पकड़ लेता हूँ मैं अपने कान और 1000 बार कहूंगा कि सॉरी बाबू, सॉरी। बस बाबू वापस आ जाओ प्लीज। यही तो गलत कर रहा है ना, ये बोलते बोलते सिटअप्स भी करनी है। ठीक है भैया, मैं अपने बाबू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सॉरी। अरे अरे भैया, क्या प्रेम, भैया आपको तो पता है ना, इसकी आदत है टांग खिंचाई की। आप विशाखा फोन गलती से छोड़ गई होगी, लेकिन उसने हम सबको बताया था कि वो कहीं जा रही है। बताया था ना हमें। हाँ, बताया था। मुझे भी बताइए ना, वो कहाँ गई है? बूटी पार्क। विशाखा एक ही वक्त में 3 जगह गई है। ऐसे कैसे? उसके पास भी कोई जादुई शक्ति है क्या? पहले मंदिर गई पूजा करने, फिर मार्केट गई सब्जियां खरीदने, के बाद फेशियल कराई खातिर। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे वक्त पे आ जाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी मुझसे इतने दूर नहीं रहती है। वो जल्दी आ जाती है घर पे, अगर उसे कुछ भी काम होगा तब भी। वो कहा है ना कि नया साल आने वाला है, तो ई खातिर स्पेशल फेशियल कराई गई है विशाखा। 1 मिनट, अगर वो इतना सब कुछ आप लोगों को बता के जा सकती है, तो मुझे भी तो बता के जा सकती थी ना कि कहाँ जा रही है। क्योंकि उसने तुम्हें ना बताने का व्रत रखा है। ही बता दियो प्रेम, चुप नहीं रह सकते। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती बिट्टू। बुलवा दिया ना मेरे मुंह से, तुम लोग नहीं बताना था। नहीं, 1 मिनट, क्या कि वो कहाँ जा रही है, वो नहीं बताने का व्रत? हाँ। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कोई व्रत तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। चेहरे व्रत के बारे में कभी सुना? नहीं। इसने रखा था ना? हाँ। अरे तुम तो जाना तो अपन विशाखा को सवेरे से को ने तेरे को व्रत रखा थे। अरे हम जिंदगी में पहली बार ही सब व्रत के बारे में सुनो है। भैया क्या फर्क पड़ता है कोई व्रत है या नहीं है? बात ये है कि अगर विशाखा ने ठान गया तो वो किसी की भी नहीं सुनती। आपको भी पता है ये बात तो आप सही कह रही है भाभी। लेकिन प्रेम भैया सच बात बताओ, उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब बस बाबू जल्दी से घर आ जाओ, फेशियल करवा के, फिर मैनीक्योर पेडिक्योर मैं अपने हाथ से करवा दूंगा। जा उसके ख्यालों में खो के सो जा। झूठ बोलना कोई खानों को काम नहीं है। भाई तो कैसे तैसे करके
हम ही विशाखा को ये राज छुपा के रखा था, पर हमको लागत है कि बहुत तेज जल्दी ये राज बिट्टू के सामने आ जाएगा। आज तो ये संभाल लिया, पर बार बार ऐसे संभालना आसान नहीं होगा। जब तक उस डर के दानव का अंत ना कर दे, विशाखा फिर से इंसान नहीं बन पाएगी। और तुमने सुना ना, उस डर के दानव ने तारा को उसके सपने में आकर डराया। अगर वो तारा जैसी बहादुर बच्ची को डरा सकता है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। सुपर आंटी एक बार फिर बच्चों से मिलेगी, लेकिन इस बार डर के दानव को हराने का हथियार लेकर। हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप सब ने बच्चों से लेकर बड़ों तक डर के दानव का बहुत हिम्मत से सामना किया है और आगे भी करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी छल और कपट का सहारा लेकर ये डर का दानव अब सबको अभी भी डराने में सफल हो रहा है, जैसे कि हाल ही में तारा के सपने में आकर किया उसने। सुपर आंटी, आपको ये बात पता चल गई? हाँ तारा, लेकिन आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण से दुनिया की कोई भी काली शक्ति आप सबके पास आ भी नहीं पाएगी। तो जल्दी बताए ना सुपर आंटी, कौन सा मंत्र है वो? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब हनुमान चालीसा? हाँ तारा, हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र है जो ना सिर्फ आपको डर या नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखता है, बल्कि रात को सोने से पहले अगर आप इसका उच्चारण करें तो आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। इसीलिए अगर डर के दानव का सामना करना है तो हनुमान चालीसा ही हमारा सबसे बड़ा मंत्र होगा। इसीलिए हमारे साथ बोलिए, जय बजरंगबली! जय बजरंगबली! भैया 2 आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर। डर भगाने का मंत्र हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बचाओ! महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति दीवार, सुमति के संगी। बॉल तो नॉर्मल ही थी, पर तू डर रहा था, इसीलिए बॉल में तुझे आग दिख रही थी। तू डर मत, हनुमान जी सबके साथ है। हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? और ये रोड अचानक से रेगिस्तान कैसे बन गया? मैं सब बाहर कैसे निकलूंगा? मम्मी, कोई है? प्लीज बचाओ! अरे, बचाओ! प्लीज, कोई है? ये टिंकू बिना पानी के तैरने की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? लगता है इसे भी भ्रम हुआ होगा। अरे कोई है? प्लीज हेल्प! शायद इसको हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। हमें इसकी मदद करनी होगी।
अपने इस भाई से कि सबके सामने मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगे। मैं माफ कर दूंगा इसे। लेकिन ये इसके लायक नहीं है। बचाओ! प्लीज बचाओ! मुझे बचा लो कोई। मैं इस रेगिस्तान की मिट्टी में दब के नहीं मरना चाहता। सुपर आंटी कहती है कि सच्चा इंसान वही होता है जो बुरे लोगों के साथ भी अच्छा करता है, भलाई करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, छोड़ो। वैसे भी सुपर आंटी कहती है कि सच्चा इंसान वही होता है जो बुरे लोगों के साथ भी भलाई करता है। अगर ये लोग इसी तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करते रहे तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और इस ताकतवर मगरमच्छ जैसे दानव से मैं कमजोर कुपोषित छिपकली बन जाऊंगा। अरे हाँ हाँ विशाखा, हम जानत है कि तुमको बहुत तेज भूख लगी है, पर यहाँ पर ना हम तुम्हारे लिए वो चूहा मेंढक वो सब नहीं ला सकते है। हमने ना किचन में दूध गर्म करके रखो है, बस दूध थोड़ी देर में ठंडा हो जाए कि हम आके तुमको पिलाए दे। ठीक है, चलो। पुलिस? पुलिस? या तो ना कोनो चोरी भाव है ना या कोनो चोर है, फिर पुलिस का कर खाते हैं ये। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ हो आप? यहाँ कहाँ आए हैं? हम यहाँ कोई चोर पुलिस खेलने नहीं आए हैं। आपकी बहू गायब है, हम उसकी जांच पड़ताल करने आए हैं। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोनो गलत खबर दे दी है, आप गलत पतों पे आ गए हो। खबर भी सही है और पता भी सही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार तो क्रिमिनल करते हैं। तो अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं बिट्टू माथुर, मैंने आपको कॉल करके इस एड्रेस पे बुलाया। अरे ये क्या करे बिट्टू? अच्छा, तो आप ही फोन किए थे? अरे बिट्टू, इतने बड़े इंस्पेक्टर साहब का टाइम काहे बर्बाद कराते हैं? इंस्पेक्टर साहब को ये बड़े बड़े केस सॉल्व कराए के होते है ना इंस्पेक्टर साहब? वो तो है, बड़े बड़े केस सॉल्व करता हूँ मैं, पर ये कंफर्म है कि विशाखा मिसिंग है। अपराधी को तो ढूंढना पड़ेगा। पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? हम बिट्टू की चाची और विशाखा की सास। अच्छा, तो आप हैं विशाखा की सास और ऊपर से आप पुलिस को भगाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा क्यों? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो हम सोच रहे थे कि घर को मामलो है, आस पड़ोस में काहे बदनामी करनी। आजकल सास ही बहू की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी बहू को निपटा? इंस्पेक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिट्टू, बिट्टू, अरे समझाओ इंस्पेक्टर साहब को। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
ये मेरी चाची है, चाची बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। विशाखा को भी अपनी बेटी मानती थी इंस्पेक्टर साहब। भाई साहब, आपकी गलती नहीं है। दुनिया के सारे बेटों को यही लगता है कि उसकी मां ममता की मूरत, लेकिन अधिकतर मामलों में सास ही बहू की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब कछ भी बोला था। हमको नहीं कितनी चिंता में है। वो तो देखने से लग रहा है कि आपको कितनी चिंता है। पूरा मेकअप सेकअप करके एकदम मॉडल बनी पड़ी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेकअप ये तो हम रोज ही करे थे। वो कहा है ना कि हमको बचपन से ये लाली पाउडर नहीं मतलब लगाए की आदत है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हमारे विशाखा से प्यार नहीं करते। बचपन से आपकी और क्या क्या आदत है? अरे हाँ, एक मिनट, मेरी बीबी गायब है इंस्पेक्टर साहब, आप उस पर फोकस कीजिए ना। आपको इनके मेकअप का क्या करना है? बीबी से याद आया, बीबी के साथ आपका क्या रिश्ता है? हाँ? क्या रिश्ता है मतलब? बीबी के साथ कैसा रिश्ता है? कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरे और मेरी विशाखा के बीच कोई अनबन नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। पूरे उज्जैन में किसी से भी पूछ लीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैं अपने बेबी से सबसे ज्यादा प्यार करता था इंस्पेक्टर साहब। करता था? मेरा मतलब करता हूँ इंस्पेक्टर साहब। मतलब आपको बेबी भी है? हाँ, आपको कैसे पता? अरे अभी तो आपने कहा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेबी मतलब मेरी विशाखा, मेरी जानू, मेरा बाबू। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। हाय मेरा बेबी कितना परेशान है। इतने पास होते हुए भी मैं उसके पास नहीं जा सकती। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जवान बीवी के गायब होने के दो ही कारण हो सकते हैं। ऑप्शन ए, या तो वो किसी के साथ भाग गई हो। इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी, या तो किसी ने उसे किडनैप कर लिया। किडनैप? चाची, किसी ने किडनैप कर लिया? मेरे विशाखा को किसी ने किडनैप कर लिया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं इन दोनों मामलों में स्पेशलिस्ट हूं। नाम है कमल और करता हूं क्या? कमाल। कमाल कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ढूंढ दीजिए उसे। भीतर चली जाती हूँ, कहीं छानबीन में जो मोह पर्स न चेक कर ले। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत कमाल कर रहे थे। तो ये घर के छोटे मोटे मामले में कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे थे? बाहर जाके कमाल दिखाई। रुके। ये आपके पर्स में क्या है? मुझे कुछ महसूस हुआ। इंस्पेक्टर साहब, अभी मत बोलिएगा कि आप औरतन के पास की छानबीन करने भी उसका स्पेशलिस्ट कह रहे। हाँ, वो भी है। और ये आवाज कैसी आ रही है? आवाज? हाँ। हमारे पेट में से आवाज आते बिट्टू, इसका कान बहुत तेज है। कहा है ना इंस्पेक्टर साहब, सवेरे से कछु खाए नहीं तो पेट में से आवाज आते। हम लोग कछु खा के आते। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है।
आवाज तो हमारे भी पेट से आ रही है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप कौन हो? आप इंस्पेक्टर साहब हो, आप डॉक्टर साहब नहीं हो। तो चाची के पेट से क्या आवाज आ रही है, क्यों आवाज आ रही है, आपको क्या करना है? और आप बोल रहे हो कि आपके भी पेट से आवाज आ रही है, आपको भूख लगी है, ये क्या बात होती है इंस्पेक्टर साहब? यहाँ मेरी बीबी गायब है, आपको भूख की पड़ी है, मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मेरे बाबू के इंतजार में परेशान हूँ और आपको खाने की पड़ी है इंस्पेक्टर विशाखा, तुम ठीक तो हो ना? सांस लेने को होता ना, दम तो नहीं घोटा था ना तुम? खिस खिस करा तो अरे हमको कच्छु समझ में नहीं आवत है। हम जानत है कि तुमको ये बैग में ना बहुत तकलीफ होती, क्योंकि ये बैग में जगह बहुत छोटे और तुम इतनी लंबी हो। एक काम करो, जब तक उधर को दाना को अंत नहीं हो जाता ना, अपने आप को यहाँ तालमेल मिला लो। हाँ, हम तुम्हारे लिए बैग की चेन खोल दिए ताकि तुम सांस ले सको। और भाई दूध लेके आते मुंडी बाहर मत निकालना, ठीक है? पता नहीं और कितने दिन इस पर्स में घुट घुट के रहना पड़ेगा मुझे। इस डर के दानव ने मेरी जिंदगी उलट दी। जिस दिन वो हाथ आ गया ना, ऐसा काटूंगी कि फिर किसी को डराने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तरस गई हूँ अपने सप्पू, अपने बेबी और अपने परिवार से बात करने के लिए। तारा, कल की बात को लेके आज तो सब मजाक नहीं उड़ाएंगे ना? नहीं सप्पू, तुझे ना आज टीचर के सारे सवालों का सही जवाब देना है। तो फिर हो सकता है कि सब लोग कल की बात भूल जाए और ये सोचे कि सप्पू ने सही जवाब कैसे दिया। पक्का ना तारा? हाँ सप्पू, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। पता है ना, ज्यादा टेंशन लेने पर तुम्हें क्या होता है? तारा, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम डरोगे तो उस डर के दानव को और भोजन मिल जाएगा। तुम भी ना कैसी कैसी बातें सोचते रहते हो। सप्पू, अपना शूलेस तो बांधो, नहीं तो गिर जाओगे। हम सप्पू हो गया? हाँ तारा, जल्दी जल्दी चल। विशाखा, विशाखा जल्दी से बाहर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए दूध लेकर आए हैं। अरे मुंडी बाहर निकाल। कहाँ चली गई विशाखा? अरे हम तुमको कह रहे कि मत बाहर निकलना, कहाँ चली गई विशाखा? विशाखा, हे महाकाल, विशाखा सांप तो नहीं है? अरे बाप रे, अगर सबको बैग स्कूल में ले गया और ये सांप बाहर निकल तो बहुत ही बड़ा आफत आ जाए। क्या करे कैसे रोके लोगों को? तारा, सप्पू,